नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और स्पेशल रिपोर्ट में बात नाम बदलकर पहचान छुपाने की। नाम बदलकर पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को धोखे से प्यार के जाल में फंसाना एक अब ट्रेंड बन गया है। एक साजिश के तहत हिंदू बेटियों को फरेबी प्यार का शिकार बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश समेत देश में लगातार बढ़ रहे फरेबी प्यार के मामलों पर अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चिंता जताई है। मोहन भागवत ने संवाद को ही फरेबी प्यार का इलाज बताया है और हिंदू लड़कियों के खिलाफ हो रहे षड्यंत्र से बचने के लिए 3 मंत्र दिए और संवाद को ही इस साजिश का इलाज बताया। देश में लगातार बढ़ रहे फरेबी प्यार को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने चिंता जताते हुए फरेबी भाईजान के जाल से बचने के लिए 3 स्तर पर प्रयास बताए हैं। मोहन भागवत ने इस पूरे जाल के खात्मे के लिए संवाद, संस्कार और कड़े कानून को ही बड़ा इलाज बताया है। संघ शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में भोपाल पहुंचे भागवत ने कहा, ऐसी घटनाओं की रोकथाम के प्रयास सबसे पहले घर और परिवार से शुरू होने चाहिए। किसी भी समाज की मजबूती का आधार परिवार होता है और अगर परिवार में संवाद कमजोर होगा तो बाहर प्रभाव बच्चों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। वो अपने आप में स्पष्ट करता है कि अगर हमें जिहादी शक्तियों से लड़ाई लड़नी है तो सरकारों के अतिरिक्त, संगठनों के अतिरिक्त समाज को भी अपनी भूमिका को समझना होगा, बहन बेटियों को जागृत करना होगा और इस प्रकार के जिहादी तत्वों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपने घर से अभियान चलाने की आवश्यकता है। समाज, संगठन, सरकार सब एकजुट होकर के जब इस पूरे संकल्प में सहभागी बनेंगे तभी हम इस प्रकार की जिहादी शक्तियों पर विजय को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हमारे देश में एक संविधान है और उस संविधान के तहत हम लोग चलते हैं, सारा चीज पर मुनसर है। जहां तक लव जिहाद का मतलब के प्रेम का, कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म के मानने वाले किसी से भी प्रेम कर सकते हैं अगर दोनों की सहमति है तो प्रेम कर सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं और जो सामाजिक कार्य है वो कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से उसको एक रंग देना, सांप्रदायिक रंग देना, ये गलत है, ये उचित नहीं है। तो मोहन भागवत जी का ये कहना है, ये सिर्फ लोगों को उलझाने वाली बात है और एक द्वेष पैदा करने की बात है। संघ प्रमुख ने कहा कि हजारों सालों से अखंड भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रम फैलाकर जनजातीय और अन्य वर्गों को अलग बताने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि समाज को तोड़ने वाली सोच से सावधान रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को निशाना बनाना, उनके साथ दुष्कृत्य करना, बहलाना, फुसलाना, ये इन तमाम बातों पर बहुत साफ गोई के साथ संघ प्रमुख ने कहा है कि इसका केवल एक ही इलाज है, संवाद। लेकिन यह संवाद घर से शुरू होना चाहिए। स्वाभाविक है कि कानून कई बार काम तब करता है जब कोई वारदात हो जाती है। बात करने के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से रमाकांत दुबे हमारे साथ जुड़े हैं और जबलपुर से श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल का रुख करेंगे। रमाकांत, ये बात बिल्कुल ठीक है कि कानून तो अपना काम तब करेगा जब वाकई कोई घटना हो जाएगी, लेकिन अगर इससे निजात पानी है तो संवाद वाकई एक इकलौता रास्ता है। जी प्रशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से संघ प्रमुख जा रहा है हिंदू लड़कियों को, उसके लिए सबसे बेहतर विचार है संवाद। परिवार पर संवाद की शुरुआत होनी चाहिए। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम सीधे ही बात कर लेते हैं। मोहन भागवत जी ने कहा है कि लव जिहाद जैसी तमाम घटनाएं जो हिंदुओं को टारगेट से की जा रही है, उसका घर में ही उपाय है और वो है संवाद, अपने बच्चों से संवाद। जी रमाकांत, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम आपके पास दोबारा आएंगे। जबलपुर का रुख करेंगे। श्रीनिवास चौधरी हमारे साथ बने हुए। श्रीनिवास, जो बात कही है उस पर क्या सोचते हैं लोग? संघ प्रमुख जो बात कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि भाई इसकी शुरुआत घर से करिए, परिवार को अपने बच्चों से लगातार संवाद करते रहना चाहिए। श्रीनिवास।
देखते रहो। जी बिल्कुल, आपका कहना सही कि जिस प्रकार से जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत जी ने बयान दिया है, लव जिहाद को यदि रोकथाम करना तो उसके लिए शुरुआत अपने घर से और अपने परिवार से करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संवाद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि संवाद की कमी उन्होंने दर्शाया है। तो देखिए, हमारे साथ जबलपुर के कुछ हमारे निवासी हैं, उनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि कितना ये सही है और जो बयान आया है वो किस प्रकार बयान आया। बताएं, जो इन्होंने बयान दिया मोहन भागवत जी ने, वो उसको क्या मानते हैं आप, क्या इसमें राय है? पूजनीय सरसंघ चालक का जो बयान आया है वो बिल्कुल 100% सही बयान आया है। हमारे भारत देश में, हमारे राष्ट्र में नारी पूज्यंते का जो श्लोक है वो बिल्कुल यथार्थ है। नारी हमें हमेशा से या अनादिकाल से हमारे लिए पूजनीय रही है और नारी बिल्कुल हमारे घर से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जैसे कि एक विशेष समुदाय के द्वारा बरगला के दूसरी चीजें करके उनको भ्रमित किया जाता है, वो भ्रमित रोकने का सर्वोत्तम उपाय ही यही है कि हम बात करें, हम महिलाओं से बात करें, हम बेटियों से बात करें। और निश्चित रूप से अगर हम ये करने के लिए निकलते हैं तो निश्चित रूप से इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात से वो सहमत है। हमारे साथ और भी लोग हैं, आप बताएं कि आप कितना सहमत है कि जो मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया। देखिए, मोहन भागवत जी ने सबसे पहले कहा है कि इसकी शुरुआत घर से होना चाहिए। क्या मैं जानना चाहूंगा मीडिया से, और उनके सवाल पे मैं क्वेश्चन उठाना चाहूंगा, क्या हमारे परिवार में कोई भी सज्जन माता पिता ये सिखाते हैं कि जाओ बेटा लव जिहाद के प्रति आप प्रेरित हो? वो कभी ये शिक्षा नहीं देते, कभी ये सोचते भी नहीं है। तो ये शुरुआत वहां से तो हो ही नहीं रही है। ये शुरुआत सामाजिकता की जो नीतियां चल रही हैं, जैसे सोशल मीडिया है, आज हम मोबाइल खोलते हैं तो बीच में कई प्रकार के ऐड आ जाते हैं, चाहे अनचाहे वे में। क्या सोशल मीडिया का इसमें कोई रोल नहीं है? या फिर ये कहना उचित होगा कि न्याय ऐसा हमारा प्रारूपित हो कि जैसे विदेशों में होता है कि अगर किसी ने नारी को अगर गंदी नजर से देखा या उसने गंदे शब्दों का यूज किया या रेप किया। संवाद की बात किया, संवाद करना जरूरी है, वो कितना मानते हैं? देखिए, संवाद जो है, फिर तो मैं कहूंगा शिक्षा नीति उस पर ज्यादा लागू है कि मोस्टली बच्चा जो है स्कूल में समय देता है और वहां इस संवाद के जरिए उनको शिक्षित भी करना चाहिए और जागरूक भी करना चाहिए बच्चों के माध्यम से। मतलब उनको जागरूक करने की भी बात इनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ और भी हैं, बताएं आप इसको कैसा मानते हैं, इस चीज को जो बयान आया है सामने, उसको किस नजर से आप देखते हैं? जी, जैसे आदरणीय मोहन भागवत जी ने बोला तो बहुत सही है। हमारे देखने में जाए तो ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देता है। शुरुआत उन्होंने कहा घर से करना चाहिए, ये भी बात सही है कि हमारे घर से करना चाहिए। हमारा घर यदि मजबूत है तो बाहर देश भी मजबूत होगा, ये बात सही है। लेकिन एक छोटी सी बात ये भी कहूँगा कि जैसे घर में हम संस्कारित कर सकते हैं, लेकिन यदि बच्चे बाहर जाते हैं उसकी सुरक्षा के लिए जो नियम कानून बने उसको और कड़े करना चाहिए। और जैसे ऐसी कोई सजा होना चाहिए कि लोग जो समुदाय हैं या कोई भी हो ऐसा कृत्य करता है वो ये सब करने से डरे। ठीक है, ये श्रीनिवास ठीक बात है। लोगों को ये लगता है कि और ज्यादा कानून भी और ज्यादा सख्त किए जाने चाहिए। रमाकांत हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। रमाकांत, भोपाल की जनता क्या सोचती है इस संवाद पर जो संघ प्रमुख जो विचार दे रहे हैं? जी, हम सीधे लोगों से ही बात कर लेते हैं कि संघ प्रमुख ने जो विचार दिया है संवाद का, परिवार में संवाद, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? संघ के जो सरसंघ चालक हैं आदरणीय मोहन भागवत जी ने जो बात कही है, सत्य कही है और सटीक बात कही है। जो लव जिहाद की घटना हो रही है, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या आ रही है परिवार के अंदर आपस में बच्चों से समन्वय नहीं हो पा रहा। माँ बाप का, माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। लोग धंधे में, बिजनेस में, नौकरी में इतने मशगूल हो चुके हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। बच्चों पर एक तो ध्यान देना चाहिए, बच्चों से संवाद करना चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए उनको तैयार करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ प्रशिक्षण भी देना चाहिए बच्चियों को, कराटे का प्रशिक्षण चलना देना चाहिए, शस्त्र चलाने का भी प्रशिक्षण देना चाहिए, लाठी चलाने का भी प्रशिक्षण देना चाहिए और बात करने का भी प्रशिक्षण देना चाहिए। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं पर है, माताओं पर है, माताएं अपने बच्चों से संवाद करें। बिल्कुल सच कहा, और ये इस बयान का मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि हम कहीं बच्चों से दूर है, उनसे संवाद नहीं कर पा रहा है। बच्चों को मोबाइल रात भर देना है। सबसे पहले अभिभावकों का ये है कि 10 बजे के बाद बच्चों के पास मोबाइल की क्या आवश्यकता है।
उससे दूर रखें। उनके कल्चर, उनकी संस्कृति हमारी जो हम उससे धीरे धीरे दूर हो जा रहे हैं, कहीं पाश्चात्य संस्कृति से कर रहे हैं। हमारे मिशनरी जो स्कूल हैं उनमें जो है हमारी संस्कृति से दूर कर रहा है। तो ये सब बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिससे हमारे बच्चों का हम पूरा ध्यान नहीं दे पाते और बच्चे कहीं भटक जाते हैं। खास तौर पे हमारी बेटियां भटक रही हैं, उन पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। मोबाइल कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी परेशानी बनता है कि बच्चे ज्यादा वक्त मोबाइल पर देते हैं। परिवार के लोगों को ध्यान देना चाहिए। माता पिता का ही कर्तव्य है कि बच्चों को बिल्कुल मोबाइल समय पे ही मतलब मोबाइल वो चलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल न चलाएं। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, बेटियों को फंसाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, उसके बचने के लिए संकेत घर से ही होना चाहिए। बिल्कुल सही है, माता पिता को ही देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे माता पिता उनको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वही कार्य में व्यस्त होने के कारण। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों को देखें, बहुत ज़रूरी है। वर्तमान दौर में बच्चों को जिस तरह की चीजें हो रही हैं, नहीं समय मिल पाता है, ऐसे में बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी माता पिता का साथ है। देखिए, जो संवाद की जो कमी आ गई है परिवार के अंदर, वो सबसे बड़ा कारण है। ये जो माहौल पैदा हो रहा है वो संवाद की कमी के कारण हो रहा है। भागवत जी का सही कहना है कि हमें घर से ही इसका जन जागरण निकालना पड़ेगा। और अगर हम बच्चों से संवाद करेंगे तो निश्चित मान के चलिए कि जो कृति फैल रही है समाज के अंदर, जो लव जिहाद की जो कृति फैल रही है, उसको हम दूर कर सकते हैं। और वो सिर्फ संवाद से होगी। अगर घर में बुजुर्गों के साथ संवाद बच्चों का होगा तो जो अच्छा और बुरा क्या है, आजकल हम मोबाइल से सिखा रहे हैं अच्छा और बुरा क्या है, लेकिन जो पहले बुजुर्ग जो सिखाते थे कि अच्छा और बुरा क्या है, वो हम आजकल नहीं सिखा पा रहे हैं, जिसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर भागवत जी ने कहा है कि संवाद हम करेंगे, संवाद करेंगे, परिवार में संवाद होगा, परिवार में संवाद होगा, उसका लाभ बच्चों को मिलेगा। और जो लव जिहाद जो हम जिसको खत्म करना चाहते हैं, उसको हम जड़ से जब ही खत्म कर पाएंगे जब हम उससे बच्चों से संवाद करेंगे। आजकल ज्यादातर जो है एकल परिवार रहते हैं, दादा दादी नहीं होते, नाना नानी को नहीं जानते बच्चे, अपने माता पिता और दोस्त और फ्रेंड। क्या कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है? माता पिता तो हैं, मगर जो इनका मेजॉरिटी हो गई है बच्चों की, और उनके साथ में जो कल्चर जो अपन दे नहीं पा रहे हैं वो गलत है। और अगर अपन भी को पता है कि ये बच्ची जो है लव जिहाद में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, अगर अपन समझाएंगे तो वहाँ अपन बुरे कहलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि माँ बाप ही उनको समझाएं, वो ज़्यादा उन्हीं की लैंग्वेज वो समझ पाएंगे। इसी की जरूरत मोहन भागवत जी ने बताई है कि संवाद बच्चों से घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। हाँ, घर से ही शुरुआत होना चाहिए। हम लोग करेंगे तो वहाँ हम लोगों का गलत कहलाएगा। माताओं पर बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा, बच्चे अपनी माँ की बात बहुत मानते हैं और अब कहीं ना कहीं ये दूरी होने लगी, जिससे समाज विकृत हो रहा है। क्या है, देखिए, अपने वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है, यस्न नारीसु पूजन्ते तत्र रमते देवता। जब नारी की पूजा होती है, ईश्वर निवास करते हो। माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, जो जन्म से लेकर 5 साल तक बच्चा माँ के साथ रहता है और 5 साल की उम्र के बाद वो स्कूल जाता है। तो माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है बच्चे से सब प्रकार की बात करें, बच्चों से बात करें, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या डोज है, क्या डोन्स है, इसके बारे में चर्चा माँ बाप यदि करेंगे और माँ ही बच्चे को राह दिखा सकती है, बचा सकती है। क्योंकि आज बच्चे तरस रहे हैं माँ बाप से बात करने में। माँ बाप के तब समय नहीं कि बच्चों को अच्छे बुरे की पहचान करा सके, और सबके सब मोबाइल में मशगूल है। हम देखते हैं घरों के अंदर जाते हैं, घर में घुसते से सब मोबाइल चलाते हैं। बच्चा चाहता है माँ मुझसे बात करे, मेरे पिताजी मुझसे बात करें, और ये चर्चा होगी, संवाद होगी, बच्चे का जो मन है वो खुलेगा। उसके साथ जो घटना दुर्घटना हो रही है, बच्चियां बता सकती हैं, बच्चियां डरती हैं। कहीं ऐसा नहीं माँ बाप हाथ उठाते हैं, हमारी पिटाई करते हैं, हमको सजा दे दे, पनिशमेंट दे दे, इसलिए बच्चियां चुप रह जाती हैं और उनके साथ इस प्रकार की लव जिहाद की घटनाएं होती हैं। उनका शोषण होता है, मानसिक भी होता है और शारीरिक भी शोषण होता है। तो मोहन भागवत जी ने बहुत अच्छी बात कही है परिवारों को जोड़ने के लिए। सब परिवार आगे आएंगे, और जो संयुक्त परिवार हमारे चलते थे, दादी ध्यान देती थी घर के अंदर, दादाजी ध्यान देते कौन घर में आ रहा है, बच्ची किससे बात कर रही है। सबके अलग अलग रूम हो गए, अलग अलग मोबाइल फोन हो गए। पहले एक टेलीफोन था, घंटी बजती थी, घर वालों को पता लग जाता। कहीं ना कहीं मोबाइल ने परिवार के बीच में दूरियां पैदा की हैं। अब बच्चों से ज्यादा समय माता पिता को मिलना चाहिए। निश्चित रूप से मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि कि हम अपना कल्चर उससे यहाँ सीखना चाहिए, वहाँ उसका उल्टा उसका प्रभाव पड़ रहा है। हम जाते थे, हमारे रिश्तेदारों में जाते थे, मोबाइल, और जब से टीवी आई है तो हमने एक दूसरे से कम्युनिकेशन जो होता है, संवाद होता है रिश्तेदारी में भी, वो उस सब चीज़ों से दूर हुए हैं। बच्चों को मोबाइल एक आवश्यकता है, आज मैं मानता हूँ, लेकिन उसकी किसी भी चीज़ की अति जो है, अति सर्ववर्जित है। तो अति हर चीज़ की बुरी है। आज ये है मोबाइल, चाहे माँ हो, बाप हो, घर। बिल्कुल, यानी कन्वर्सेशन जरूरी है।